सन 1554 को चित्रकूट जिले के राजापुर कस्बे में आत्माराम नामक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहते हैं जन्म के समय रोने की बजाय उनके मुंह से राम राम निकला था और जन्म के समय से ही इनके मुख में पूरे 32 दांत थे। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला रखा गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मुंह से जो शब्द निकाला वह राम राम था। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद माँ हुलसी देवी का देहांत हो गया, जिसके चलते तुलसीदास जी को मनहूस समझकर इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद इनके पड़ोस में रहने वाली चुनिया नाम की महिला तुलसीदास जी का पालन पोषण करने लगी। तुलसीदास जी अभी 5 वर्ष के ही थे कि उनकी भेंट राजापुर आए चित्रकूट के संत नरहरिदास से हो गई। नरहरिदास जी तुलसीदास जी को अपने आश्रम चित्रकूट ले आए और दीक्षा दे अपना शिष्य बना लिया। चित्रकूट में रहकर तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरिदास से विद्या अध्ययन किया और फिर शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए काशी चले गए। गुरु की कृपा से तुलसीदास जी महान विद्वान बने और घूम घूम कर राम की कथाओं पर प्रवचन करने लगे। तुलसीदास जी की विद्या से प्रभावित हो दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली की शादी का प्रस्ताव तुलसीदास जी के सामने रखा और तुलसीदास जी की शादी उनकी जन्मस्थली राजापुर के पास ही मेहवा गांव में दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हो गई। यमुना के इस पार तुलसीदास जी रहते और उस पार रत्नावली का मायका था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके में थी तब तुलसीदास जी उनके वियोग में इस कदर व्याकुल हुए कि रात के समय भयंकर बाढ़ में यमुना में बहे जा रहे एक शव को पेड़ का तना समझकर उसी के सहारे अपनी ससुराल पहुंच गए। आधी रात में ससुराल पहुंचे तुलसीदास जी के बार बार पुकारने पर भी जब किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो वे खिड़की में लटक रहे सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़कर कमरे में सोई हुई रत्नावली के पास पहुंच गए। अपने ऊपर तुलसीदास जी का ऐसा अंधा प्यार देखकर रत्नावली इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने तुलसीदास जी को झिड़कते हुए डांट लगाई और कहा, इस हार मास के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। रत्नावली के इन शब्दों ने जैसे सोए हुए तुलसीदास जी को जगा दिया। उस दिन से तुलसीदास जी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, इस दुनिया के रिश्ते नातों को छोड़ भगवान राम के साथ एकाकर होना। रत्नावली के शब्दों का तुलसीदास जी के मन पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वह नारी शरीर का मोह छोड़कर भगवान राम की लगन में लग गए।